स्वागत है आप सभी का। और आज जो मार्केट में तेज़ी देख रहे हैं, कल से जब मोदी जी का बयान सामने आया है तब से ही मार्केट में एक बहुत भयंकर तेज़ी देखने को मिली है। अगर आप देखोगे निफ्टी 50 में कल भी तेज़ी थी, आज भी तेज़ी है और आज तो सारा का सारा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। मतलब 1.5% के आसपास, बैंक निफ्टी 2% के आसपास। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब मार्केट का अप मोमेंटम चालू हो चुका है, अब मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, ऐसा लग रहा है। अभी मार्केट में क्या होता है वो तो हम आगे ही देखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जब हम स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं तो कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ में आती है। जैसे आज हम बात करते हैं कि आज जो रेमंड है, रेमंड ने आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1250 के आसपास से सीधे आपको दिख रहा होगा 1450। मतलब सोचिए 200 रुपये से ज़्यादा का मोमेंटम दिया है इसने। अब आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि सब छोड़ दीजिए, एक तो ट्रेंड लाइन और एक कैंडल, एक ट्रेंड लाइन और एक कैंडल पर आप फोकस करना चालू कीजिए। आपको मार्केट में सब कुछ समझ में आने लगेगा। चलिए यहाँ पर आप देखोगे तो जो पहली कैंडल आपको दिख रही है, बहुत ही बाहरी कैंडल आपको देखने को मिल रही होगी। इस कैंडल को आप देखो, इस और ऐसी ही कैंडल अगर आप पिछले कहीं पर जाकर देखोगे तो आपको देखने को जब मिलेगी तो देखो यहाँ पर ये ही कैंडल, एक ऐसी कैंडल यहाँ पर भी अच्छी थी। इसके बाद आपको देखो क्या मोमेंटम देखने को मिला था। और भी अगर आप जाओगे कहीं ना कहीं ऐसी कैंडल आपको देखने को मिली थी। देखो ये वाली कैंडल यहाँ पर आप देखो, ये वाली, और ये यहाँ तक पहुँच चुका था। इसलिए मार्केट में जब ये कैंडल बनी तो यहाँ पर थोड़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि यहाँ से ही मोमेंटम चालू था। तो ये कैंडल्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है और उसी से पता चलता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो रेमंड में आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर इसके बाद मोमेंटम देखने को मिला है। तो आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो, मैंने आपको बताया है कि 9:15 पे मार्केट ओपन हो रहा है। हम क्या कर सकते हैं, 10:15 के आसपास क्या कर सकते हैं, 10:15 यानी कि 5 मिनट 10-10 से लगा के सीधे हम लोग यहाँ पर 10-20 तक, कब तक 10-20 तक हम लोग ये प्लानिंग कर सकते हैं कि कौन सा कैंडल अच्छा बना है। तो हम आराम से, हमको यहाँ पर क्या मिलता है, कम से कम अगर हम बात करते हैं तो 10 मिनट हमको देखने को मिलते हैं। 10 मिनट में हम लोग जो टॉप 20 स्टॉक से अगर आप जाओगे मनी कंट्रोल पर, तो मनी कंट्रोल पर क्या देखने को मिलेगा आपको कि भाई जो भी बढ़ रहे हैं स्टॉक से आप टॉप में देखने को मिलेंगे। तो कम से कम वहाँ से टॉप से लगा के 20, 25, 30 स्टॉक जिनको आप देख सकते हो उनको देख लो, और जिसमें आपको लग रहा है कि ऐसी कैंडल बनी है उसमें प्लानिंग करके बैठ सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रेंड लाइन की भी मैं आपसे बात करता हूँ। देखो ट्रेंड लाइन भी यहाँ से आपको दिख रहा होगा, मूविंग एवरेज भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से लगा के रखा है मैंने 20 का, और यहाँ से ब्रेक हो रहा है। यहाँ पर भी अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा था कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा था, मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो रहा था। तो ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाती है आसानी से कि कहाँ पर बाइंग हो रही है, कहाँ पर सेलिंग हो रही है। यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ से आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू आपको दिख रहा होगा, कहाँ से 1900 रुपये से सीधे आपको दिख रहा होगा 1200 के आसपास आ चुका था। मतलब अगर हम बात करें तो 30% के आसपास यहाँ पर गिरावट देखने को मिल चुकी थी। उससे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 3500 स्प्लिट कुछ हुआ होगा, या फिर यहाँ हो सकता है 3500 इसका प्राइस हो, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इतना सस्ता हो चुका है। तो यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक तो यहाँ पर डाउन साइड में भी आ चुका है ये सपोर्ट इसका, जो कि 2023 में था और अभी 25 चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जिससे लोग वैल्यूएशन देखकर बाइंग करते हैं। क्या देखकर, वैल्यूएशन, कि उसका वैल्यूएशन क्या है और वो कितना यहाँ पर आ गया, सही सस्ता है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें निकाल के जो इन्वेस्टर होता है वो बाइंग करता है। हम लोग तो कैंडल देखकर बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई बड़ा व्यू नहीं है, क्योंकि हम 3 महीने 6 महीने हम स्टॉक को होल्ड नहीं कर सकते। हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें देख रहे हैं। बाकी अगर आपको भी अगर लॉन्ग टाइम के लिए देखना है तो वैल्यूएशन देखकर ही आपको बाइंग करना चाहिए कि उस मार्केट में उसकी क्या स्थिति है। इसके अलावा मास्टेक का भी अगर आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पर मास्टेक में भी आज बहुत अच्छी सी तेज़ी देखने को मिली है। अगर इसका चार्ट देखें तो डेली टाइम फ्रेम में कोई खास कैंडल नहीं दिख रहा था हमको, पहले भी रेड कैंडल था, लेकिन 1 घंटे की टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे इसमें भी बहुत भयंकर कैंडल बना हुआ था, और यही रीज़न था कि यहाँ पर बाइंग देखने को मिली। इसके बाद अगर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर कोई खास देखने को नहीं मिल रहा था। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पहले भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन यही था, यहाँ पर आपको एक ही चीज़ देखने को मिल रही थी कि यहाँ से ब्रेक हो रहा था। इतना ही हम समझ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं
त्रिवेणी टरबाइन की। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे त्रिवेणी टरबाइन का चार्ट, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि त्रिवेणी टरबाइन में यहाँ पर भी एक बाइंग आई थी, ये दिख रहा होगा आपको ये। इसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस वाला एरिया था, उस रेजिस्टेंस से वापस से मार्केट गिर चुका था और दोबारा यहाँ पर 4 घंटे में एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है इसमें 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। लेकिन अगर आप देखोगे 4 घंटे में, तो ये वाली जो कैंडल देखने को मिली है ना, बहुत छोटी कैंडल है। मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं बड़ा हो सकता है। जब भी मतलब छोटी कैंडल बनती है ना, तो कुछ बड़ा हो, तूफानी होने वाला होता है। ये आपको दिख रहा होगा, जैसे कहते हैं ना, जब भी सुनामी आती है थोड़ा सा माहौल शांत होता है, तूफान के पहले का जो साइलेंट जो मोमेंटम रहता है वो छोटी कैंडल देखने को आपको मिलता है। यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर आपको बराबर दिख रहा होगा कि मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ चुका है, बराबर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है। बहुत ही शानदार यहाँ पर मौका था। लेकिन देखो, ये सब मौके कब आते हैं? जब आप रोज़ चार्ट को स्टडी करोगे रोज़, या फिर आप इंट्राडे में इस चीज़ों को देखोगे, तब जाके आपको समझ में आएगा। फिनोलेक्स केबल की अगर हम बात करते हैं, तो फिनोलेक्स में भी यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को आपको मिल रहा है। यहाँ पर अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखोगे, तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पर बढ़िया सा ग्रीन कैंडल भी है। इससे पहले जो कैंडल मैंने आपको बताया था बहुत पहले कि भाई आप लास्ट में 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ पर कोई इस तरह का कोई कैंडल देख लो, तो यहाँ पर अगर आपको देखना है तो उस पर आप फोकस करो, उसका हाई ब्रेक होता है तो प्लानिंग करो। ये हमने एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई थी, तो वैसे ही यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे इसका हाई ब्रेक हुआ, तो मतलब 800 के आसपास आप एंट्री कर सकते थे, 900 के ऊपर ये जाता हुआ देखने को मिला है फिनोलेक्स केबल। इसके अलावा हम बात करते हैं वेलस्पन लिविंग की। अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिला बहुत भारी कैंडल बना है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ पर कुछ खास देखने को नहीं मिला। लेकिन 4 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ पर थोड़ी सी ये कैंडल देखने को मिली थी, इसका हाई ब्रेक हुआ था, तो भी यहाँ मार्केट में मोमेंटम देखने को मिला है। इसके बाद हम पेटीएम की बात करते हैं। पेटीएम को सेबी ने यहाँ पर आज कुछ मंजूरी दे दी है, इसकी वजह से यहाँ पर स्टॉक में अच्छी सी तेज़ी देखने को मिली है। और ये आपको दिखा रहा है कि ये पहले से ही यहाँ पर आपको दिख रहा हो, कल से ही यहाँ पर पता चल रहा था कि ये कैंडल बनी है अच्छी सी, तो यहाँ पर मोमेंटम आ सकता है। लेकिन कैंडल का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाके ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो आज लास्ट टाइम में जब मार्केट क्लोज किया था इसने, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत भारी कैंडल ये बनती हुई देखने को मिली थी, और वही मोमेंटम आपको देखने को मिला है। तो ये सब चीज़ें समझनी पड़ती है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो और कुछ यहाँ पर पेटीएम में यहाँ पर ये वाला एक कैंडल बना था, तब से यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा था। चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और कोई सवाल है तो आप मेरे को बता सकते हो। ये एनालिसिस आपको हमेशा काम आएगा जब तक आप शेयर मार्केट में रहोगे। आप चाहे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओ, या 1 घंटे में, 4 घंटे में, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में, बहुत कुछ काम करेगा कैंडल आपके लिए।